नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी राशि को स्टॉक मार्केट से फ़ायदा होता है या नहीं होता है, तो इस वीडियो में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी कि कौन सी राशियां हैं जिनको बहुत फ़ायदा हो जाता है स्टॉक मार्केट में। और यदि आप पेज पर नए हैं और मार्केट में काम करते हैं तो ये ज्वाइन का बटन है यूट्यूब के ऊपर। ज्वाइन का बटन प्रेस करके आप अपनी ट्रेडिंग में हेल्प ले सकते हैं एस्ट्रो के मुताबिक। ये ज्वाइन का बटन है, यहाँ पर आप दबा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके कुछ दिनों में आपको प्रॉफिट होता है लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और अगले दिन आपको लॉस हो जाता है, तो ये रिपोर्ट जो है वो आपका तारा चक्र आपको इसमें हेल्प कर सकता है। इसमें आपको महीने के अच्छे और ख़राब दिनों की जानकारी मिल जाती है। ये तारा चक्र हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपकी पर्सनलाइज्ड बर्थ डिटेल के ऊपर होता है, यानी कि आपका जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तिथि के आधार के ऊपर जो आपकी कुंडली बनती है, उस कुंडली में जो आपका बर्थ नक्षत्र होता है, उस बर्थ नक्षत्र के आधार के ऊपर एक तारा चक्र बनता है। ये तारा चक्र हम प्रोवाइड करवाते हैं, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये रिपोर्ट हम डेली जो स्क्रीनशॉट चल रहा है, ये हम एस्ट्रो बेस के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, खासतौर पर बुलियन ट्रेडर्स के लिए। ये तीनों सर्विसेज हम दे रहे हैं। और चौथी सर्विसेज हमारी यह है कि हम आपके लिए आपकी कुंडली का एनालिसिस भी करते हैं, आपके यदि आप बाजार में काम करते हैं तो उस लिहाज से। दोस्तों, जियो की बात करेंगे। जियो का आईपीओ की तैयारी है। रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो के आईपीओ के लिए सेबी के पास जो फाइलिंग की थी वो 19 जून को की थी। प्रेजेंट जो प्रमोटर है उसके पास 66.43% की होल्डिंग है कंपनी में। तो इसके बाद दूसरा बड़ा जो शेयर होल्डर है वो लगभग 10% का है मेटा। इसने जादू होल्डिंग के जरिए जो है वो निवेश किया है। गूगल ने लगभग 0.8% के आसपास जो है वो निवेश किया है। सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है एक पीआईएफ, उसने 2.31% के आसपास की बाइंग की हुई है। केकेआर है एमिकॉन एशिया होल्डिंग के जरिए 2.31% के आसपास की होल्डिंग है। विस्ता इक्विटी है वो पार्टनर है, उसने 2.31% के आसपास की होल्डिंग है। सिल्वर लेक है वाया एसएलपी रेडवुड होल्डिंग्स के जरिए 1.88% के आसपास की होल्डिंग है। और मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसमें 1.85% के आसपास की होल्डिंग है। जनरल अटलांटिक है 1.34% के आसपास की होल्डिंग है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी 1.16% के आसपास की होल्डिंग है। और टीपीजी कैपिटल करके है कंपनी एक, उसकी 0.93% की होल्डिंग है। तो ये जो कंपनी है ये आईपीओ के लेके आ रही है। अब इस पर मैं आ क्यों रहा हूँ, मैंने ये क्यों वीडियो बनाया। एक्चुअल में पिछले हफ्ते में मुंबई में था तो हमें जियो के ऑफिस में जाने का मौका मिला। रिलायंस का जो कॉर्पोरेट पार्क है नवी मुंबई में, वहाँ पर देखा कि जियो क्या कर रहा है। एज ए जर्नलिस्ट वहाँ पर विजिट की थी, तो जियो क्या कर रहा है वहाँ पर देखा तो लगा कि जो बिज़नेस मॉडल है थोड़ा सा काफ़ी अच्छा है। जो हमें नज़र आता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सोचा कि क्यों ना मुकेश अंबानी की कुंडली देखी जाए कि क्या जियो का जो आईपीओ आ रहा है, क्या मुकेश अंबानी जी की कुंडली जो है वो इस टाइम फ्रेम के लिए थोड़ी सी अच्छी है, या फिर जो है वो निवेशक इसमें पैसा लगाएंगे उसमें उनको नुकसान तो नहीं हो सकता या फ़ायदा होगा। तो पहले तो देखने में ये समझ आया कि इतनी बड़ी कंपनीज पैसा लगा रही हैं, मेटा लगा रहा है, गूगल लगा रहा है ना, बहुत सारे फंड्स लगा रहे हैं पैसा। तो अल्टीमेटली जब वो आईपीओ के साथ आएंगे, अब डेट नहीं क्लियर है कि कब आएगा, लेकिन जब भी वो आ रहे हैं तो अल्टीमेटली निवेशक किस चीज़ पर नज़र रखें, क्या मुकेश अंबानी की कुंडली इसको सपोर्ट करती है। तो मुकेश अंबानी जी का जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बर्थ डिटेल अवेलेबल है वो 19 अप्रैल 1957 का है और शाम के 7:53 का समय है। और अदान करके यमन में जगह है, उनका बर्थ प्लेस जो बताया गया वो ये है। तो कुंडली जब देखते हैं उनकी, तो कुंडली निकलती है स्कॉर्पियो लगन की। मंगल लग्नेश होकर 7th हाउस में बैठा है और लगन को प्रोटेक्ट कर रहा है सीधी दृष्टि से। तो ये अल्टीमेटली लग्नेश का सीधा केंद्र में जाना, पहली बात तो ये मजबूत होगी कुंडली। और सैटर्न जो है वो लगन में आ गया, ये रेट्रोग्रेड हो गया। अब जब वृश्चिक लगन की पत्रिका बनाएंगे, और मजे की बात यह है कि मोदी साहब और मुकेश की दोनों की कुंडली वृश्चिक लगन की ही निकलती है। और सैटर्न जो है वो केंद्र का स्वामी होकर, हालांकि मंगल का लगन है, शनि दुश्मन होता है, लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि 4th हाउस में आ गई। 4th हाउस का लॉर्ड जो सुख स्थान का स्वामी है वो अपने से 10वें भाव में लगन में जाकर रेट्रोग्रेड हो गया। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन हो गया कि दोनों केंद्रों के स्वामी दोनों केंद्र में और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और जो 9th लॉर्ड है, जो भाग्यस्थान होता है, उसका स्वामी इनकी कुंडली में चंद्रमा बनता है, ये धन स्थान में चला गया। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। और इधर जुपिटर ने क्या किया, जुपिटर 10th हाउस में आ गए और
पांचवीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, धन भाव के स्वामी को भी देख रहे हैं। और मजे की बात यह है कि धन भाव में जुपिटर की अपनी राशि है धनु, धनु मूल त्रिकोण राशि होती है, यानी कि धन भाव का स्वामी अपने भाव को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, भाग्यस्थान के स्वामी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छा योग जो है वो बन गया उनके चार्ट में, क्योंकि शनि केंद्र में, मंगल केंद्र में और गुरु केंद्र में, और ये तीनों ही ग्रह जो है वो आउटर सर्कल के प्लैनेट है और तीनों ही केंद्र में है। इनकी कुंडली देखने में जब नॉर्मली देखते हैं ना तो छठे भाव में सूर्य आ जाते हैं, मरकरी आ जाते हैं, वीनस आ जाते हैं, केतु आ जाते हैं। देखने में लगता है यार छठे में इतने सारे ग्रह आ गए, ये कुंडली तो खराब हो जाएगी। लेकिन जब इसको ध्यान से देखते हैं तो सूर्य वहाँ पर एग्जल्टेड है। पाप ग्रहों का छठे में जाना अच्छा होता है, पाप ग्रहों का छठे में जाना अच्छा होता है। सूर्य और केतु छठे में जाकर अच्छी स्थिति में हो गए। और मरकरी जब वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाएंगे तो मरकरी क्या होगा, मरकरी 8वें भाव का स्वामी हो जाएगा। 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, ये इसने विपरीत राजयोग की फॉर्मेशन कर दी, ये एक अच्छा योग हो गया। इधर शुक्र देखते हैं तो शुक्र जो है वो चला गया आपका 12th हाउस का लोड बन के छठे भाव में चला गया। अब 12th हाउस का लोड यानी कि 12वें भाव का स्वामी का छठे में आना अगेन विपरीत राजयोग होगा। पहली नज़र में देखते हैं यार शुक्र छठे में आ गया, कालपुरुष की पत्रिका में नीच का हो जाता है तो बहुत सा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो छठे में आ गया। तो इसने क्या किया, बुध और शुक्र दोनों ने विपरीत राजयोग बना दिया। और प्रेजेंट दशा जो चल रही है 21/8/2019 से गुरु की चल रही है, और गुरु वृश्चिक लगन की पत्रिका में 5th हाउस का लोड हो जाता है, यानी कि वो ग्रह जो कुंडली में दूसरे सबसे शुभ भाव का स्वामी होकर केंद्र में पड़ा है। इसका मतलब है कि धन भाव के स्वामी की दशा है और 5वें भाव के स्वामी की दशा है, तो दशा अच्छी है। अब जो प्रेजेंट दशा चल रही है वो चल रही है 21/8/2019 से, और ये 5वें भाव का स्वामी होकर केंद्र में पड़ा है। और जो है इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि अगेन केंद्र का स्वामी होकर उसको देख रहा है। तो यहाँ पर जो अभी ट्रांजिट देखते हैं तो अंतर्दशा यदि हम देखते हैं तो अंतर्दशा में भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरु में केतु की अंतर्दशा चल रही है और आगे जाकर 2027 में गुरु में शुक्र आ जाएंगे। जब गुरु में शुक्र आएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और गुरु में केतु का ट्रांजिट थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है उनके लिए पर्सनली। और ये जो स्थिति चल रही है सैटर्न ट्रांजिट करेंगे छठे भाव के ऊपर से, केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, ये ट्रांजिट उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेबल हो सकता है। ये 23 फरवरी 2028 के बाद होगा। लेकिन अभी इस समय जो चल रहा है 28/7/2026 से केतु चल रहा है गुरु में। और केतु और गुरु का यदि हम इनकी कुंडली में एक्सिस देखते हैं तो 9-5 का एक्सिस है, यानी कि गुरु से केतु 9th हाउस में पड़े हैं, तो वो 9-5 का एक्सिस एक तरीके से अच्छा एक्सिस होता है। ये दशा चलेगी 4/7/2027 तक, और 4/7/2027 के बाद जैसे ही वीनस शुरू होगा दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट होंगे। एक विपरीत योग बना रहा है, एक धनस्थान का स्वामी है, और दोनों ही 9-5 के एक्सिस पे पड़े हैं। तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर पैसे के लिहाज से मुकेश अंबानी जी की कुंडली जो है वो बता रही है कि जियो के IPO में ग्रैंड सक्सेस मिल सकती है एस्ट्रो के हिसाब से, उनकी अपनी कुंडली के हिसाब से। और ये जो कुंडली एनालाइज की है, ये एनालाइज की है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डाटा उनकी कुंडली का पड़ा हुआ है, और सब जगह पर सेम ही डाटा है। ये नहीं है कि किसी जगह पर अलग है, सब जगह पर सेम ही डाटा आ रहा है, सेम ही कुंडली आ रही है। तो इस कुंडली को जो है वो एनालाइज किया गया है उनके IPO के लिहाज से, और उनकी कमिंग दशा और जो चल रही है, क्योंकि गुरु चल रहा है तो गुरु डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। धनेश है, पंचमेश है, केंद्र में बैठा है, डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति में है। और वैसे तो 10वें भाव में कालपुरुष की पत्रिका के मुताबिक गुरु जो है वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन नीच का वक्री ग्रह हो जाए तो अच्छा होता है। तो इनकी कुंडली में गुरु वक्री है, तो अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट करेंगे। धन से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही है मुकेश अंबानी जी के साथ। तो जियो का IPO मुझे लगता है कि एस्ट्रो व्यू पॉइंट से देखें, मुकेश अंबानी की कुंडली को धार बनाकर देखें, तो जियो का IPO अच्छी सक्सेस के साथ जो है वो निवेशकों को अच्छा फायदा दे सकता है। ये जो वीडियो है ये जानकारी भर के लिए, ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। नमस्कार।